तुम एक बार में रहबर से करवा कर तो देखो, तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपने शौहर को भी भूल जाओगी। नसरीन की दोस्त ने कहा, ऐसा तुम्हारे देवर में क्या खास है जो तुम इसके इतने ज्यादा गीतगार ही हो? तो नाजरीन में जब सब कुछ अपने दोस्त को बताया तो इसके दोस्त ने कहा कि मेरी इससे एक बार मुलाकात करवा दो ताकि मैं भी इससे अपना करवा लो। नसरीन के दोस्त ने यह भी कहा कि अगर वो ना माना तो फिर इसकी दोस्त ने कहा, तुम वो मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी को बताए बगैर मेरे घर अलिफ जाना और तुम्हारी ऐसी प्यास बुझाएगा कि तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी कि किसी ने मेरे दिल के अरमान भी पूरे किए थे। नाजरीन की दोस्त इसकी सारी बात सुनकर घर चली गई थी, लेकिन इससे रात को नींद नहीं अलिफ रही थी। वो हर वक्त यही सोच रही थी कि कब नसरीन मुझे कॉल करे और मेकअप इसके देवर के पास चली जाऊं और अपना काम करवाओ, क्योंकि इसका शौहर उसके साथ इतना ज्यादा अच्छा रवैया नहीं रखता था और ना ही इतना ज्यादा अच्छा सलूक रखता था। इसी वजह से वो हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही इसके साथ टूर्नामेंट खेला करता था। वो बिल्कुल जवान थी और उसकी उम्र तकरीबन अभी 19 साल हो चुकी थी, जबकि इसकी शौहर की उम्र 25 साल थी। वो फिर भी परेशान रहती थी कि इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। इसी वजह से उसने नसरीन को अपनी परेशानी बताई तो नसरीन ने कहा कि मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरा वीवर जिसकी उम्र तकरीबन अभी 21 साल है वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्योंकि मेरा शौहर तो तुम्हें पता है ना कि परदेश में जाकर काम करता है और इतने साल कैसे गुजारा कर सकती, इसलिए मजबूरी में अपना काम वीवर से करवाना पड़ता है। एक रात नसरीन के साथ और ससुर किसी काम के सिलसिले में गांव जाना। नसरीन घर में अकेली थी। इसने फौरन अपने दोस्त को कॉल की और इसने कहा, आज रात को हमारे घर अलिफ जाना। तो उसने कहा कि शुक्र है, मैं तो इस दिन का कब्जे इंतजार कर रही थी। जब नसरीन की दोस्त रात को इसके घर पहुंची तो सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी कि जिसके देवर के बारे में नसरीन बात कर रही थी वो तो पहले ही इसके साथ चक्कर चला चुकी थी। नाजरीन का जेवर उसकी दोस्त को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, उसके बारे में मेरी भाभी बात कर रही थी और ये इतनी घटिया और नीच औरत है, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता। नसरीन की दोस्त ने इसे बताया तो उसने कहा कि अच्छा तो बात यह है। फिर नसरीन ने अपने देवर को समझाया और इसे कहा कि ये बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, इसका काम करो। फिर उसके बाद देवर ने अब दोनों से कहा कि तैयारी करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फिर वो आधे घंटे में आलिफ और इतनी देर में हम दोनों तैयारी कर के बैठी थी। उसके बाद उसने हमसे कहा कि मैं तुम दोनों के लिए ये जूस लाया हूँ, पियो और मजे करो, फिर मैं आता हूँ। फिर बाहर चला गया। फिर कुछ देर बाद आलिफ हमने जब जूस दिया, इसके बाद हमें नींद उग जब हम दोनों उठी तो हमें उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि तुम दोनों की तबीयत फ्रेश हो गई है और फिर खूब इंजॉय किया था। हम तीनों ने इतना इंजॉय कभी जिंदगी में नहीं किया था, क्योंकि मेरी दोस्त भी कह रही थी कि जो काम ये करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज्यादा मोटा और लंबा है इसी हिसाब से काम बिल्कुल ठीक करता है। इसलिए मैं हफ्ते में 1 बार आलिफ करूंगी।